कैप्टन अर्जुन ने दूर से देखा, जापानी सैनिक बेरहमी से जिंदा बचे अमेरिकी सिपाहियों को पकड़ रहे थे। उसने तुरंत झुककर खुद को छुपा लिया ताकि दुश्मन की नजर उस पर न पड़े। तभी पास से मदद की हल्की सी आवाज आई। एक घायल साथी मिट्टी में दबा पड़ा था। अर्जुन ने रेंगते हुए उसके पास जाकर कहा, दुश्मन यहीं है, हिलना मत। उसने साथी को जल्दी से रेत से ढक दिया और खुद एक लाश के नीचे जाकर लेट गया। कुछ सेकंड बाद दुश्मन वहां पहुंच गए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे अभी फट जाएगी। एक सिपाही आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुककर उस लाश को घूरने लगा। अचानक उसने बायोनेट निकाली और जोर से घोंप दिया। खुशकिस्मती से वार अर्जुन तक नहीं पहुंचा। दुश्मन के जाते ही उसने साथी को बाहर निकाला और बचाव मिशन जारी रखा। जैसे जैसे घायल नीचे भेजे जाने लगे, कैंप में सबको एहसास हुआ कि ऊपर कोई लगातार लोगों को बचा रहा है। लेकिन फौज के पास अब कोई अतिरिक्त सैनिक नहीं बचे थे। सिर्फ 2 दिनों में 3 बटालियन खत्म हो चुकी थी। अब घायलों की एकमात्र उम्मीद वही अनजान रक्षक था। अर्जुन सावधानी से घायलों की तलाश करता रहा, लेकिन आखिरकार दुश्मन ने उसे देख लिया। गोलियां उसके पास से निकल रही थी, जैसे मौत हर कदम पर पीछा कर रही हो। तभी उसने एक संकरी सुरंग देखी और उसमें घुस गया। अंदर पानी में सड़ी हुई लाशें तैर रही थी, लेकिन उसके लिए हर सेकंड कीमती था। अचानक एक ग्रेनेड अंदर आ गिरा। वह भागा और बाल बाल बचा। सुरंग में उसे एक घायल जापानी सिपाही भी मिला, जिसे उसने बिना हिचक मदद दी। उसके लिए जिंदगी का मतलब हर इंसान की जान बचाना था, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। रात होते ही वह फिर बाहर निकला। आराम करने का मौका होते हुए भी उसने मैदान में वापस जाकर खोज जारी रखी। एक सैनिक जिसकी आंखें घायल थी डर कर फायर करने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत किया और नीचे भेज दिया। दिन से रात हो गई, लेकिन उसने किसी को पीछे नहीं छोड़ा। चट्टान के किनारे से वह रस्सी के सहारे एक एक करके घायलों को नीचे उतारता रहा। हाथों की चमड़ी छिलकर खून से भीग गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब उठाना मुमकिन नहीं रहा तो घसीट कर ले गया। बेहोशी के कगार पर भी उसके होठों पर वही शब्द थे, बस एक और। यहाँ तक कि दुश्मन के घायल सिपाही को भी उसने नीचे भेजा। आखिर में उसका शरीर जवाब दे गया। वह वहीं गिर पड़ा, लेकिन होंठ अब भी वही कह रहे थे, एक और, बस एक और। नीचे कैंप में लोग एक एक करके घायलों को लाते रहे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऊपर वह अकेला इंसान बिना हथियार सबके लिए मौत के बीच खड़ा रहा। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें दोस्तों। वीडियो रात के 8 बजे आ जाएगा।